पहले तो अपन ऐसे मतलब ताऊ आपको क्या लगता है कि इस कहानी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे, या खांचा आप शुरू करो इस बार। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से ये बहुत जन रुचि का केंद्र बन गया, सब एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। इसमें क्या अनयूजुअल चीज़ थी कि सबको सब कुछ जानना था? मर्डर बहुत होते हैं, ऐसे भी मर्डर बहुत होते हैं जब पत्नी पति के मर्डर का रोज आरोप हो हो, रहे पति पर पत्नी के मर्डर का आरोप हो, ये बहुत कोई अनयूजुअल बात नहीं ड्रम में भारत में। निकल रहा कोई, ये देख हाँ ही रहे हो ये नहीं, वो तो फिर भी अलग तरह का केस था, बट ये मामला जो हाँ। था प्यार का था। सोनम जो हुआ वो बहुत गलत है, किसी की ज़िंदगी लेने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोनम जो है बेवफा नहीं है। सोनम ने वफा की जिससे वो प्यार करते थे। जो किया उसने गलत है, मर्डर वगैरह कराना ये गलत बात है, बट वो कहीं ना कहीं पे वफादार रही जिससे वो प्यार करते थे। तो सोनम को यहाँ पे मैं प्यार वाले एंगल से सही कहूँगा, जो किया वो गलत है। और मुद्दा इसीलिए बना है कि प्यार का मामला है, लोग घुसे पड़े हैं, लड़की कैसे कर सकती है, लड़के भी तो करते। बैंगलोर वाला केस उसी दिन आया था मेरे ख्याल से, जो अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से गूद के मार डाला, उसको शक था कि कहीं नेक्स्ट डे। हाँ, वो मामला इतना बड़ा क्यों नहीं बना? लड़की वाला फैक्टर आ जाता है। अभी कुलदीप उठ के 4 रैपट मुझे मार दी, इस ऑफिस में शायद होगा, अच्छा कुलदीप पे झगड़ा हुआ था, आसिफ खान से हाथापाई हो गई। लड़की अगर तुम्हें मार दे थप्पड़ तो पूरी इंडस्ट्री में बात गूंजेगी, एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया। 100 में से 95% क्राइम लड़के कर रहे हैं, 5% लड़की है। सोनम ने जो किया गलत किया, मर्डर नहीं कर, आपको किसी की जिंदगी लेने का अधिकार नहीं, लेकिन हाँ प्यार में कहा जाता है कि जान देने की और जान लेने की तैयारी होनी चाहिए, उसकी तैयारी पूरी थी, वफा की इंतहा। यस। इस कहानी में वो भी है ना, पहले एक बिल्डअप है इसका, एक कपल लापता कहाँ गया, अरे टूरिज्म इंडस्ट्री को वहाँ पूरा कि वहाँ इस तरह के संभावनाएं जताई गई, कुछ गैंग्स सक्रिय हो सकते हैं जो टूरिस्ट को टारगेट करते होंगे और लूट लेते होंगे। और मेघालय में इस तरह के बहुत कॉमन सेक्लूडेड जगह हैं जहाँ आसानी से इस तरह का काम किया, कोई भी लोकल ऐसा कर सकता है। और उस वो तरह के जंगल शक पहाड़ थे। में भी थे। हाँ, और फिर एक ही बॉडी मिली और दूसरी नहीं मिली। उसके बाद फिर जब उद्घाटित होता है तो एक बिल्डअप था उस क्यूरियोसिटी का। दूसरा क्या है, लोकेशन चेंज है। आप इसमें अगर आप देखें तो जो मतलब इस उत्सुकता सनकपन के कारण को अगर साइकोलॉजिकली और मतलब सोशियोलॉजिकली अगर हम एनालाइज करें तो एक दूसरा रीज़न ये कि आप इंदौर का कपल जो मेघालय में गया, मेघालय में मृत्यु हुआ, गाजीपुर में मिली वो महिला, तो एक इसमें लोकेशन चेंज उसकी वजह से पैदा होने वाली उत्सुकता है, जिसमें हज़ारों किलोमीटर दूर ले जाकर मारा, फिर वो मिली हज़ारों किलोमीटर दूर वापस उत्तर प्रदेश में, जहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो तो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। एक चीज जो सोनम का था ना, जो इतनी बड़ी इतने हिम्मत वो रखती थी कि राजा का मर्डर करा सकती थी, तो इतनी हिम्मत अपने बाप के सामने भी कर सकती थी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, जिससे शादी करना चाहती हूँ उसी से करूंगी, या उसी के साथ वो जीवन यापन मतलब अपनी शादी विवाह कर सकती थी, मंदिर में, कोर्ट के थ्रू, जैसे भी वहाँ पे भी हिम्मत दिखाई तो शायद प्यार की जीत हो जाती है। अब ये कि देखिए केस की मेरिट पर और क्या संभावित कारण रहे होंगे अपन नहीं बहुत अच्छे से उस पर बात कर नहीं सकते, हमें मालूम नहीं है, ना हम उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ना हम वो पुलिस के जांच अधिकारियों से हमने बात की है जिनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं इसके बहाने कि इन जनरल जो इसके सोशियोलॉजिकल पक्ष है ना, कि जैसे एक ये भी एक उत्सुकता का कारण था कि एलिजिड अफेयर विद एन एम्प्लॉई, मालिक की बेटी वहाँ वो कार्यरत है HR में यार, और एम्प्लॉई से अफेयर जो उम्र में छोटा। और तीसरा ये कि वो वाला कन्फर्मेशन बायस कि स्त्रियां भी खतरनाक हो सकती हैं और वो किसी की जान, किसी राजा की भी जान ले सकती हैं, वो भी एक राजा रघुवंशी नाम का भी एक, उसकी भी जान ले सकती हैं अगर प्रेम की बात है या कोई भी बात हो। इन सारी वजहों से वो उत्सुकता संभवतः समाज में बनी की, और फिर उसका एक कवरेज भी उस तरीके से हुआ मिनट टू मिनट।